पौड़ी से एक बड़ी खबर है। यहाँ के एकेश्वर ब्लॉक के 7 स्कूलों में आज और कल की छुट्टी कर दी गई है। डीएम पौड़ी ने खुद इसके लिए आदेश जारी किया है। यहाँ भी गुलदार की दहशत के चलते स्कूलों में छुट्टी की गई है। यहाँ के इंटर कॉलेज इंदिरापुरी के कैंपस में कॉलेज टाइम में ही गुलदार नजर आया था, जिसके बाद से हड़कंप मच गया और इसी के चलते 7 स्कूलों की भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा के लिए चुनावी मूड में आ गई है और इसी को देखते हुए पार्टी आज उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक बड़ा सिख सम्मेलन करने जा रही है और इस सिख सम्मेलन को नाम दिया गया है युवा सिख सम्मेलन। इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी तराई और भाबर में रहने वाले युवा सिख मतदाताओं तक अपनी बात रखेगी। विशेष तौर पर इस सम्मेलन में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार के द्वारा सिख समाज के लिए किए गए कामों का जिक्र हो। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब में रोपवे से लेकर रीठा साहिब में आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने तक का काम पिछले कुछ सालों से अटका हुआ है और वो लगातार आगे बढ़ रहा है। इस युवा सिख सम्मेलन में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। तो लगातार देखिए, तराई के क्षेत्र में बड़ी संख्या में हमारे सिख मतदाता रहते हैं और आज सिख मतदाताओं के बीच में पार्टी के कार्य के विस्तार के लिए हमने उधम सिंह नगर के इस स्थान पर तय किया है कि हम बड़ी संख्या में जो नव सिख मतदाता हैं उनको हम बुलाएंगे और आज उत्तर प्रदेश के मंत्री ओलख जी भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम पूरे दिन आज रहने वाला है बीजेपी का ये सम्मेलन, जिसमें उन तमाम कामों का जिक्र किया जाएगा जो सिखों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने किए हैं और राज्य की पुष्कर धामी सरकार ने किए हैं? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की कोशिश ये है कि जो किसान आंदोलन से एक नाराजगी उभर के आई थी और पंजाब में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस बीजेपी को नहीं मिली थी, लेकिन जो तराई का इलाका है कुमाऊं का, वहाँ पर सिखों की अच्छी खासी संख्या है। लगभग 3.5 से 4 लाख मतदाता जो है वो सिखों के हैं। तो ऐसे में ये सीट सिख मतदाता एक तरीके से सीट को प्रभावित करते रहे हैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा को। तो ऐसे में बीजेपी ये सम्मेलन यहाँ पे करने जा रही है और इसकी सीरियसनेस इसी से पहचानी जा सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसमें शिरकत कर रहे हैं और बीजेपी की कोशिश यही है इस पूरे के पूरे सिख सम्मेलन के जरिए कि सिखों के लिए आखिर 2014 के बाद से, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और राज्य में लगातार 2 टर्म से बीजेपी की सरकार बनती आ रही है, तो सिखों के लिए क्या काम हुए हैं। विशेष तौर पर जो हेमकुंड साहिब में रोपवे का निर्माण हुआ है और रीठा साहिब जो कि कुमाऊं में है उसे मानसखंड मंदिरमाला मिशन से जोड़ा गया है, तो ये सब काम सिखों के लिए किए हैं बीजेपी ने। उसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को भव्य बनाना हो, तो ये सारे आयोजन जो सिखों के लिए किए गए हैं, सिख समाज के लिए किए गए हैं। और साथ ही जो बड़े जो किसान हैं, किसानों को किस तरीके की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है, क्योंकि तराई में किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं सिख और वो प्रभावित करते हैं इस पूरे के पूरे चुनाव को। तो ऐसे में वो ये सारी बातें रखी जाएंगी इन सिख मतदाताओं के सामने। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड में सिख युवा सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है और बीजेपी की कोशिश ये है कि कम से कम जो युवा वोटर हैं सिखों के बीच में उनको पार्टी से जोड़ा जाए ताकि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले। और यही वजह है कि इसमें उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को भी बुलाया गया जो कि सिख बैकग्राउंड से आते हैं, वो यहाँ पर शामिल होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा तराई का इलाका उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता है। इसमें पीलीभीत का पूरा इलाका, रामपुर का एक इलाका और इससे मुरादाबाद से जुड़ा हुआ इलाका, यहाँ पर भी सिख मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। तो बीजेपी न सिर्फ इस सिख सम्मेलन के जरिए एक प्रयोग करने जा रही है उत्तराखंड में, बल्कि उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका इससे जुड़ा हुआ है वहां पर भी एक बड़ा प्रयोग होने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, विस्तार से जानकारी दी आपने शैलेंद्र नेगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के मिजाज की करते हैं। पहाड़ में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और कई जगह पर ठंड ने सब कुछ जमा दिया है। मैदानी जिलों में शीतलहर ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और आने वाले दिनों में ठंड के और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पहाड़ों में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए देहरादून से। दीपांकर, पूरे ही प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं, कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से बर्फ जमी हुई है, बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं।
ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग क्या कहता है अगले कुछ दिनों के लिए? बिल्कुल शीनम, जो खासतौर पे आईएमडी की तरफ से उत्तर भारत के तमाम राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया। खासतौर शीतलहर का अभी जो जिस तरह प्रकोप है वो रहेगा जारी, और उसमें जो मैदानी जिले हैं, खासतौर उत्तराखंड के 4 जिले, वो लगातार शीतलहर यहाँ पर है और कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। हालांकि बारिश मैदानी जिलों में नहीं है। जहाँ तक पहाड़ी जिलों की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी हमने देखी थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और दूसरी जगहों पर अभी बर्फबारी जारी है, लेकिन वहाँ पर बारिश का जिस तरह का अनुमान था वो अभी नहीं है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है उत्तराखंड के लिए कि अगले 21 दिसंबर तक माफ कीजिए, अभी 3-4 दिन बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में बारिशें राहत जरूर है, लेकिन मौसम के जो मैदानी जिलों में खासतौर उसमें शीतलहर से दिक्कतें जरूर लोगों की बढ़ेगी। लोगों को कहा गया प्रशासन को कि अलाव की व्यवस्था की जाए, और ये ठंड का जो कहर है उत्तर भारत के तमाम राज्यों में, उसका असर मैदानी जिलों पर भी दिखेगा। और आने वाले दिनों में 21 दिसंबर तक तो फिलहाल पहाड़ी जिलों में राहत रहेगी, लेकिन फिर यह जरूर है कि बारिश और बर्फबारी यहाँ पर लोगों की मुश्किल बढ़ा सकती है। एयर एंड आने वाला है तो टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, तो ऐसे में साल का जो एंड है उसमें ठंड काफी बढ़ सकती है। शीनम, बिल्कुल दीपांकर, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी विस्तार से आपने दी। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में नए साल और क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। मसूरी, नैनीताल समेत अन्य हिल स्टेशंस पर नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। इस बार सरोवर नगरी में नए साल का जश्न तो खास रहने वाला है। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों की एडवांस बुकिंग हो गई है। होटल मालिकों ने भी आकर्षक पैकेज टूरिस्ट के लिए दे दिए हैं। खास बात यह है कि नैनीताल की माल रोड को सजाया जाएगा, तो लाइट्स एंड साउंड शो भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। वहीं देश भर के पर्यटकों को कुमाऊनी फूड के साथ देसी विदेशी लजीज व्यंजनों का भी स्वाद मिलेगा। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र, कैसी चल रही हैं क्रिसमस की, न्यू ईयर की तैयारियां? क्योंकि नैनीताल एक ऐसी जगह जो पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र रहती है और एक बड़ी संख्या में क्रिसमस के दौरान और न्यू ईयर के दौरान लोग पहुंचते हैं। वाकई सिनम, जिस तरह से इस बार वीकेंड के दौरान क्रिसमस और 31 दोनों पड़ रहा है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार काफ़ी संख्या में टूरिस्ट जो है वो नैनीताल पहुंचेगा। हालांकि होटलों की जो बुकिंग है वो भी ये बता रही है कि जिस तरह से टूरिस्टों का रुख है वो पहाड़ों की तरफ है, खासतौर पर मसूरी और नैनीताल टूरिस्ट का फोकस है। हालांकि इस बार जिस तरह से होटलों ने भी व्यवस्था की है कि क्रिसमस और जो 31 है उसको खास तौर पर एंजॉय कराने के लिए उन्होंने अलग अलग पैकेज दिए गए हैं, और होटलों की एडवांस बुकिंग लगभग पहाड़ों में पूरी हो चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि जो गाड़ियां हैं उनको खास तौर पर सड़कों पर पार्क न करने दिया जाए, तो उसके लिए भी पुलिस ने अपना पूरा प्लान तैयार किया गया है। और नैनीताल में खासतौर पर जो रूसी बाईपास वाला इलाका है वहां पर गाड़ियों को पार्क करने की पुलिस की योजना है, तो हल्द्वानी से भी शटल सेवा चलाने की इस बार योजना है। हालांकि पुलिस इस बात को कह रही है कि जो 31 का जश्न है उसमें किसी तरीके का खलल ना पड़े, उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाएगा, और उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं या तमाम चीजें हैं वो नैनीताल शहर में रहेंगी। लेकिन जिस तरह से होटल के व्यवसायियों ने अपनी तैयारियां की हैं और जो देश भर के पर्यटक हैं उनको जो कुमाऊनी लजीज व्यंजन हैं उनको परोसा जाएगा। इसके अलावा जो अन्य देसी विदेशी फूड है उसको भी मेन्यू में शामिल किया गया है। गीत संगीत का पूरा इंतजाम किया गया है, और नैनीताल का जो होटल एसोसिएशन है उसने माल रोड पर भी इस बार गीत संगीत का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि माल रोड को सजाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, तो उसके अलावा जो म्यूजिक है वो भी लगाया जाएगा। होटलों की एडवांस बुकिंग लगभग हो चुकी है, और खास और विशेष पैकेज जो है होटल एसोसिएशन द्वारा लोगों के लिए जारी किए हैं। लेकिन मुश्किलें भी होंगी, क्योंकि जो वीकेंड के दौरान 31 क्रिसमस दोनों पड़ रहा है तो उसकी तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन एक चुनौती भी पुलिस के लिए है कि किस तरह से जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो लोग आने वाले हैं वो उनको कैसे शहर तक लाया जाए, क्योंकि जो दिल्ली या फिर मुंबई या अलग शहरों के जो लोग हैं उनकी पसंद पहाड़ रहता है 31 क्रिसमस के लिए, तो बुकिंग काफी ज्यादा आ चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनौतियां भी उतनी ज्यादा जो प्रशासन है उसके आगे खड़ी है। शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र आपका। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में हर एक स्थल एक से बढ़कर एक है, लेकिन प्रचार प्रसार और संसाधनों की कमी यहाँ पर होती है, जिससे टूरिस्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। पीएम मोदी के आदि कैलाश आने के बाद कुमाऊं में टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है। अब KMVN नए ट्रैक रूट पर भी काम हो रहा है।
पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों को KMVN नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेगा। स्नोफॉल के बाद उच्च हिमालयी इलाकों की बाजार KMVN नए ट्रैक रूट तलाश रहा है। नैनीताल के रामगढ़ से लेकर चंपावत और पिथौरागढ़ की सुंदर वादियों में ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो बागेश्वर और अल्मोड़ा में भी नए ट्रैक रूट तैयार किए जा रहे हैं। ट्रैक रूट तैयार करना टूरिस्ट के लिए नए डेस्टिनेशन तो होगा ही, लेकिन सुविधाओं को भी तैयार करना होगा। फायदा होगा, टूरिस्ट आएगा, बहुत आ रहा। आप देखिए केदारनाथ को देखिए, केदारनाथ इतना डेवलप कर दिया गवर्नमेंट ने कि आज कितनी भीड़ आ रही है वहाँ। ओम पर्वत तो आधी कला जिसको सोच नहीं सकता था आदमी है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे उन जैसे जहाँ पे छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डेवलप होना चाहिए। होम स्टे गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, छोटी छोटी पगडंडियाँ डेवलप होनी चाहिए ताकि काफ़ी एक्सप्लोर हो सके। KMVN पिंडारी, मिलम, नंदा देवी, सुंदरडुंगा में ट्रैक का रोमांच देता है। तो प्रधानमंत्री मोदी के आदि कैलाश आने के बाद पैदल यात्रियों की क्वेरी भी कुमाऊं को लेकर बढ़ी है। धार्मिक से लेकर ट्रैकर शांत वादियों की सैर करना चाहते हैं, तो भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए भी KMVN ने प्लान तैयार किया है। उधर आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए शासन स्तर पर भी योजना तैयार हो रही है। देखिए, ट्रैकिंग में ऑलरेडी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पिंडारी ट्रैक रूट है हमारा। उसके अलावा अल्मोड़ा में, चंपावत में छोटे छोटे ट्रैक रूट्स हम विकसित कर रहे हैं। जिला प्लान से हमें प्रपोजल्स मिले हैं। तो नैनीताल में भी, रामगढ़ में एक मैं स्वयं भी देख कर आया हूँ। तो नए ट्रैक रूट्स की हमें तलाश है और हम उन्हें विकसित कर रहे हैं। बहरहाल आदि कैलाश और ओम पर्वत में प्रधानमंत्री के आने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। यदि कुमाऊं के देवालियों और ट्रैक रूट पर बेहतर सुविधाएं हो तो पहाड़ के टूरिस्ट को भी चार चांद लग जाए। जरूरी होगा कि ट्रैक रूट के साथ सुविधाओं का भी विस्तार हो। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों को मार्केट देने के मकसद से देहरादून में जैविक मंडी की शुरुआत हुई, जिसे अपनू बाजार नाम दिया गया। इसमें प्रदेश भर के किसान एक मंच पर अपने उत्पाद को बेच पाएंगे। जैविक उत्पाद परिषद से लेकर कृषि मंडी परिषद ने यहां पर किसानों को मार्केट देने के लिए ये पहल की है। किसानों का ये कहना है कि इस पहल से उन्हें एक बाजार मिल रहा है, जिससे वो खेती में आगे का काम कर पाएंगे। विकल्प मिलता है तो लोग वास्तव में आगे आते हैं। तो ये जो एक पहल हुई है जैविक उत्पादों के विषय में, आज स्वास्थ्य के नाते भी और लोगों के लिए भी और किसानों के लिए, देखिए लगभग 400 से अधिक किसानों से हम लोग ने संपर्क किया और हम देखते हैं कि हम लोग बड़े जो किसान हैं वो बड़ी मंडी में अपने जो वैसे उत्पाद है उसको बेच देते हैं। उसके लिए मार्केट उपलब्ध है ऑलरेडी। पूरे हमारे उत्तराखंड में लगभग 30 मंडियां हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए पहली बार इस तरह की हमने मंडी स्थापित की है जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक को ही हम ज्यादा प्रमोट करेंगे। भविष्य में हम इसको अपने स्तर से स्थानीय बाजार को एक स्वरूप देने की कोशिश करेंगे और पहाड़ी उत्पादों को इस प्लेटफार्म में लाने का हमने एक प्राकृतिक कृषि मंच बना है जो गौ आधारित पर फसलों की तैयारी करेगा और बिना रासायनिक मुक्त। तो एक तरफ तो सरकारी महकमे पैसों का रोना रोते हैं, वहीं पिथौरागढ़ जिले में जिला से लेकर केंद्र की योजनाओं के लिए आई धनराशि खर्च नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि वित्तीय सत्र के खत्म होने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, बावजूद इसके तमाम प्लानिंग का पैसा बकाया है। मार्च को जारी वित्तीय सत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन पिथौरागढ़ में जिला, राज्य और केंद्र की ओर से योजनाओं के लिए मिली धनराशि खर्च नहीं हो पाई है, जबकि इन तीनों सेक्टर में स्वीकृत धनराशि कब के विभागों को मिल चुकी है। अब जब वित्तीय सत्र की समाप्ति को बमुश्किल 3 महीने बचे हैं, तो कैसे समय रहते इसका सही उपयोग हो पाएगा, कोई नहीं जानता। पैसा खर्च करने में सबसे अधिक कंजूस विभाग लोक निर्माण विभाग साबित हो रहा है। हमारा जिला योजना में 66 करोड़ का प्रवेश था हमारा, उसके सापेक्ष हमने लगभग 60 करोड़ का डिस्बर्स कर दिया है और अभी उसमें करीब 6 करोड़ और डिस्बर्स होना है। वो PWD डिपार्टमेंट का है। हाल ही में सीडीओ सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, हमने उनको डायरेक्शन दे दिए कि आप जल्दी से जल्दी फाइल पुटअप करें। जिला योजना के लिए इस साल 66 करोड़ 44 लाख जारी किए गए, लेकिन अब तक मात्र 24 करोड़ 1 लाख रुपए ही खर्च हो पाए हैं। राज्य सेक्टर में जारी 25 करोड़ 6.5 लाख के मुकाबले 17 करोड़ 9 लाख खर्च हुए हैं।
जबकि केंद्र सेक्टर में 32 करोड़ 6 लाख के मुकाबले 29 करोड़ 6 लाख ही खर्च हुए हैं। के लिए सभी विभागों को निर्देश दिया जा चुका है कि वो इसमें जितना भी उन्होंने कमिटेड एक्सपेंडिचर्स हैं और जो भी उनको करना है, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको यथा समय पे पूर्ण करें। और सारे विभागों ने ये कमिट भी किया है कि वो जो भी उनके एक्सपेंडिचर्स हैं वो तय समय में पूर्ण कर लेंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जनवरी के अंत तक आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इस लिहाज से देखा जाए तो विभागों के पास प्लानिंग का पैसा खर्च करने के लिए सिर्फ 1.5 महीने का ही समय बचा है। अब ये देखना होगा कि समय रहते विभाग पैसे को सही तरह से खर्च करते हैं या फिर ठिकाने लगाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में हर्षिल घाटी की मनमोहक वादियां फिर से बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी। हर्षिल में विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी के जीवन पर आधारित फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें मुखबा गांव में स्थित एक घर को गब्बर सिंह के रूप में दिखाया गया है। वहीं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल चमोली जिले के रम्माण उत्सव का भी एक दृश्य यहां पर शूट किया गया है। इस घाटी में पहले भी कई फिल्में बनी हुई हैं। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार जायरोकॉप्टर एरो टूरिज्म शुरू करने जा रही है। जायरोकॉप्टर एक छोटा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें एक यात्री उड़ान भरकर एडवेंचर कर सकता है। देश में पहली बार हरिद्वार के बैरागी कैंप से जायरोकॉप्टर के टेक ऑफ का सफल ट्रायल कर लिया गया है। सरकार PPP मोड पर उत्तराखंड बेस्ड राजस एरो स्पोर्ट्स कंपनी के साथ मिलकर इस नए एडवेंचरस स्पोर्ट की शुरुआत करने जा रही है, जिससे हरिद्वार से कई टूरिस्ट प्लेस में जाकर पर्यटक उतर सकेंगे। इसके साथ ही हिमालयन इलाकों की मनमोहक वादियों के नज़ारों का भी यहाँ पर लुत्फ उठा सकेंगे। हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गौचर, पंतनगर, टनकपुर, टिहरी सब कवर कर सकते हैं। और इन मशीनों को इंडिया में लाने का मेन रीज़न है बहुत ही हाई क्वालिटी सेफ्टी है, जर्मन मशीन्स हैं। सेकंड थिंग, इनकी ऑपरेशन कॉस्ट हेलीकॉप्टर से बहुत कम है। उत्तरकाशी के खरसाली में सोमेश्वर देवता के मंदिर के कपाट अगले 4 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। सोमेश्वर देवता मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली के 12 गांव के आराध्य देवता हैं। इस अवसर पर आए श्रद्धालुओं ने सोमेश्वर देवता का आशीर्वाद लिया। कपाट बंद के दौरान ग्रामीणों ने रासों तांदी नृत्य किया और देवता की डोली के साथ झूमते नजर आए। चमोली के किरोली गांव में पांडव नृत्य की धूम है। किरोली गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पांडव मेले का आयोजन होता है। पांडव नृत्य पहाड़ों में गांव की खुशहाली समृद्धि के लिए हर साल मनाया जाता है, जिसमें पांडव मनुष्यों पर अवतार लेकर ढोल दमाऊ की ताल पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कुमाऊं में आज से बैठकी होली की शुरुआत हो गई, जिसके बाद अब होली की ये महफिलें घर घर सजेंगी, जिसमें रात भर होली गायन के शौकीन होली गीत गाकर शास्त्रीय संगीत की तान छेड़ेंगे। पौष महीने के पहले रविवार से होने वाली ये होली बसंत तक विष्णुपदी रहेगी, जबकि बसंत में इससे श्रृंगार रस घुल जाएगा और होली एकादशी से रंगों की होली शुरू हो जाती है। ईश्वर संबंधी जो रचनाएं होती हैं, भगवत संबंधी, इसे विष्णुपदी होली कहते हैं, जो आज से लगभग बसंत पंचमी तक विष्णुपदी होली ही चलती है। नैनीताल में भी बैठकी होली की महफिल शुरू हो गई है। रागों और धुनों के बीच होली के रंग जमने लगे हैं। होलियार हारमोनियम की धुन और तबले की थाप पर सुरों का ऐसा संगीत दे रहे हैं कि हर किसी का मन मोह ले। पहाड़ की एक गौरवशाली परंपरा आज भी कुछ वैसी है जैसी सालों पहले रही है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित होने के साथ कुमाऊनी, अवधी और ब्रज भाषा में ये गाई जाती रही है। ये यहाँ पर जो परंपरा है हमारी, कहा जाता है कि चंद्रवंश या उससे भी पहले से जो है ये चली आ रही है
और बड़े बड़े उस्ताद गवैये जो है वो आया करते थे यहाँ। और उसी के साथ साथ ये होली जो है वो कुमाऊनी होली नाम ज़रूर है इसका, और यहाँ अपने तरीके से इसको जो है वो डेवलप किया गया है। देखिए, जो इस बार अगर हम देखें तो बहुत साल पहले युगमंच और रामशोक सभा की एक शुरुआत हुई थी, जहाँ पर बैठकी होली के जो गायक हैं उनको तैयार किया गया था। आज कई कलाकार हमारे बीच में इस होली की विधा को गा रहे हैं जो राग रागनियों पर आधारित है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। देहरादून के कालसी में फार्म हाउस के अंदर मिले शव का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक के दोस्त ने ही हत्या की थी। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के आरोपियों को विकासनगर से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के पास से 12 एटीएम कार्ड, 35,000 रुपए बरामद। रुड़की की पनियाला रोड की मरम्मत 3 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ने की वजह से नहीं हो पाई। पिरान कलियर विधायक ने मरम्मत का काम आधी रोड से शुरू कराया। बीजेपी की संकल्प यात्रा का रथ हरिद्वार पहुंचा, जहां पर हर की पैड़ी पर कैंप लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। पौड़ी की अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने कोतवाली श्रीनगर का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम में इस साल आईटीबीपी की 23 बटालियन के जवान मंदिर परिसर की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। धाम में मास्टर प्लान के कामों के चलते अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। कोटद्वार में स्पीकर ऋतु खंडूरी ने साप्ताहिक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। फिल्म कलाकार विक्रम बख्शी ने कहा कि पहाड़ में शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं। मैंने अपनी फिल्म का अधिकांश हिस्सा उत्तराखंड में शूट किया है। जोशीमठ के सरस्वती विद्या मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई, जिसमें राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भगवान राम के प्रसाद को घर घर पहुंचाने की योजना पर चर्चा हुई। चमोली में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीएम पुष्कर धामी ने निर्देश दिए हैं कि जिले में अलाव की व्यवस्था की जाए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।